Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत एवं माप यानी कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अगर आप क्लास 11th के फिजिक्स का तैयारी शुरुआत से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्लास 11th के फिजिक्स का अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मेगा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11th के पूरे सिलेबस की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये क्लास 11th के फिजिक्स का बेसिक जानकारी आपको प्राप्त करा के देगा। और ये जो चैप्टर है पहला, ये क्लास 11 का ही नहीं, ये क्लास 12 में भी आपको काम देगा। उसके आगे अगर हायर एजुकेशन भी आप लेते हैं, यानी कि फिजिक्स में जब तक आपको पढ़ना है ये चैप्टर जो है उसका बेस तैयार करके आपको देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि चूंकि हम लोग देखिए फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स जो है एक साइंस का डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइंस क्या है। तो हम लोग देखते हैं, ये जो साइंस है ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी होता है विज्ञान। और ये जो साइंस है ये एक लैटिन भाषा सिंटिया से उत्पन्न हुआ है, सिंटिया से। यानी साइंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति मेरे प्यारे बच्चों हुआ है सिंटिया शब्द से। और सिंटिया क्या है? लैटिन शब्द। अब जैसे साइंस का अगर हम हिंदी करते हैं तो विज्ञान होता है, उसी प्रकार से अगर सिंटिया जो लैटिन भाषा है, जैसे साइंस अंग्रेजी भाषा है, उसी प्रकार से सिंटिया क्या है? तो लैटिन भाषा। अगर उसका हम हिंदी अनुवाद करें तो इसका हिंदी होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि साइंस का अर्थ क्या हो गया? जानना। यानी किसी भी चीज के बारे में जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जिसको हम लोग प्रकृति बोल सकते हैं, पर्यावरण बोल सकते हैं, हम आसपास की वायुमंडल बोल सकते हैं, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, यथासंभव जितना हो सके गहनता से विस्तार से जानकारी प्राप्त करना, विशेष जानकारी प्राप्त करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। यानी अगर हम इसका परिभाषा देना चाहें तो आप परिभाषा यहां से देखिए नोट कर सकते हैं। देखिए विज्ञान, देखिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है साइंस, उसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से हुआ। जैसे कि आपको भी बता रहे थे कि विज्ञान जो है सिंटिया शब्द से निकला है, लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ क्या है मेरे भाई? तो जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात विज्ञान का सीधा मतलब जानने से है, एवं इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। कि हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसी के आधार पर परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। वास्तव में यही क्या है? विज्ञान है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस कहानी को साइंस के बारे में। ये देखिए, ये जो साइंस है जिसका अर्थ विशेष ज्ञान यानी कि जानना होता है, इस साइंस को दो भाग में बांटा गया है। साइंस को यानी विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है लाइफ साइंस, जिसको हम लोग बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो फिजिकल साइंस है इसको भी दो भाग में बांटा गया है। एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री, यानी भौतिक विज्ञान, और एक रसायन विज्ञान। दूसरा है लाइफ साइंस बायोलॉजी, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। एक पार्ट है जूलॉजी और एक पार्ट है बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो ये तो हो गया साइंस का डिवीजन। साइंस किस प्रकार से बटा हुआ है? तो साइंस दो भाग में, एक फिजिकल साइंस और एक लाइफ साइंस। उसके बाद फिजिकल साइंस भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़ता है, और हम लोग को पढ़ना है क्या? फिजिक्स। तो जिस प्रकार से यहाँ हम लोग देखें कि साइंस का उत्पत्ति एक लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ है, उसी प्रकार से ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स भी क्या हो गया? अंग्रेजी शब्द हो गया। जैसे साइंस अंग्रेजी शब्द था, तो ये जो फिजिक्स अंग्रेजी शब्द है इसका भी उत्पत्ति हुआ है एक लैटिन शब्द फ्यूसिस से। अगर हम फिजिक्स का हिंदी करें तो फिजिक्स का हिंदी मेरे प्यारे बच्चों होगा भौतिकी। और लेकिन ये जो फिजिक्स है उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो इसका उत्पत्ति हुआ है एक ग्रीक भाषा फ्यूसिस से। देखिए ये जो साइंस है या फिजिक्स है या अधिकांश जो अंग्रेजी शब्द है वो किसी न किसी लैटिन भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश जो है उसमें एक बुक आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होता है, उसमें इंग्लिश के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है कि इंग्लिश के कौन कौन से शब्द कहाँ से लिए गए। तो उसी का आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो फिजिक्स है, जो साइंस शब्द है, ये लैटिन शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। फिजिक्स कहाँ से लिया गया है? तो एक फ्यूसिस लैटिन शब्द है, उसी से उठा के ले लिया
फिजिक्स, फ्यूसिस से फिजिक्स बन गया। अब ये जो देखिए फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी, लेकिन फ्यूसिस का हिंदी क्या होता है? तो फ्यूसिस का हिंदी होता है प्राकृतिक। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फिजिक्स में हम लोग जो भी आसपास देख रहे हैं चारों तरफ हमें प्राकृतिक, उसमें होने वाले घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो अगर हम फिजिक्स का परिभाषा देना चाहें तो फिजिक्स का परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो यहाँ से आप देखिए भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, यह एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। अतः विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? भौतिकी बोलेंगे। और एक चीज भौतिकी के बारे में याद रखिएगा कि भौतिकी को हम मापन का विज्ञान भी कहेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में पढ़ने के लिए। भौतिकी को हम क्या कहेंगे? तो भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। अब मापन का विज्ञान भौतिकी को क्यों कहते हैं? तो मापन का विज्ञान भौतिकी को इसलिए कहते हैं क्योंकि फिजिक्स में आप जितना भी चीज पढ़िएगा सबको आपको मापना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स में चीजें पढ़ रहे हैं और उसको नहीं मापिएगा तो समझिए कि वो चीज फिजिक्स का है ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक या इकाई कहा जाता है। जैसे कि दूरी को मापने के लिए मीटर चाहिए, समय को मापने के लिए सेकेंड चाहिए, बल को मापने के लिए न्यूटन चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कितनी भी भौतिक राशि रहे, सबको मापने के लिए हमको उसका मात्रक चाहिए। तो ऐसा करिए, आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो फिजिक्स है इसको भी दो भाग में बांटा गया है। फिजिक्स को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स। 1990 के पहले का जो फिजिक्स है उसको बोला गया है क्लासिकल फिजिक्स, और 1990 के बाद का जो फिजिक्स है उसको बोला गया है मॉडर्न फिजिक्स। अब यहाँ पर एक छोटा सा जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स का पिता बोला जाता है सर आइजैक न्यूटन साहब को, और मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो अगर कोई आपसे पूछे फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा न्यूटन। अगर मॉडर्न फिजिक्स का पिता पूछेगा तो आइंस्टीन। ठीक है, तो यहाँ तक फिजिक्स का बेसिक जानकारी हो गया। अब आगे देखिए, चूंकि फिजिक्स का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, तो इसको सुविधा पूर्वक अध्ययन करने के लिए 8 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए भौतिक के अध्ययन के लिए उसे सामान्यतः लिखित भागों में यानी कि 8 भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल फिजिक्स यानी कि सामान्य भौतिकी। इसमें हम लोग मैकेनिज्म यानी कि यांत्रिकी और द्रव्य तथा ऊर्जा के परस्पर गुणों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है हीट, जिसमें हम लोग ऊष्मा और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिर है साउंड एंड वेव, जिसमें हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा है लाइट। पांचवा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि अस्थिर वैद्युत की। छठा है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा वैद्युत की। सातवां है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक, और आठवां है मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। इसमें हम लोग परमाणु और सूक्ष्म कणों का अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए भौतिकी के अध्ययन के लिए इसको 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ये जो 3 पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जनरल फिजिक्स, हीट और साउंड, ये हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। और इसका ये जो 5 भाग बटा हुआ है ये हम लोग को 12 में पढ़ना है। तो समझिए कि ये आपका छोटा सा फिजिक्स का एक सिलेबस तैयार हो गया। क्लास 11 के लिए आपको जनरल फिजिक्स, हीट और साउंड पढ़ना है, जिसमें से जनरल फिजिक्स में आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, हीट में 6 चैप्टर पढ़ना है और साउंड में भी 6 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल आपको 25 चैप्टर क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ना है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेगा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये टोटल 2500 का 2500 चैप्टर का तैयारी अच्छे तरीके से कराया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं जो मेन ये जड़ है फिजिक्स का। आप चाहे क्लास 11 में हो, 12 में या किसी भी क्लास से पढ़े, आप कंपटीशन का भी तैयारी करते रहिए होंगे, तो भी ये चीजें आपको काम में आने वाला है। यूनिट एंड डायमेंशन, ये पूरे फिजिक्स का आत्मा है। ये यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा, जब तक फिजिक्स पढ़िएगा तब तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, बाद में थोड़ा सा इसमें और एक जानकारी लेते हैं। भौतिक राशि किसको कहेंगे? तो फिजिक्स में हमें जितने भी चीजें पढ़ना है हमको सबको मापना पड़ता है, उसी को हम भौतिक राशि बोलेंगे। यानी
वैसा सारी राशियां जिसको मापा जा सकता है उसी को हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। जैसे समय है, दूरी है, चाल है, वेग है, बल, त्वरण, संवेग, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, घनत्व, ये सबको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि समय, तो समय को हम सेकेंड में, घंटा में, मिनट में नाप सकते हैं। दूरी को मीटर में, किलोमीटर में माप सकते हैं। काल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में नाप सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि वैसा सारा राशि जिसको हम माप सकते हैं वही भौतिक राशि है। ठीक है। अब ये जो भौतिक राशि है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया उसको समझिएगा। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल या भौतिक राशि, और दूसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब ये दोनों चीज क्या, देखिए हमको तो मापना, फिजिक्स में जितना चीज पढ़ेंगे सबको मापना है। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को नापते हैं और उसको स्वतंत्र रूप में नाप दिया कि किसी से कोई मतलब नहीं है, तब उसको हम बोलेंगे मूल या आधारी राशि। और अगर हमको फिजिकल क्वांटिटीज को अकेला नहीं नाप सकते तब उसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भौतिक राशि दो प्रकार का होगा, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसको कहेंगे, वैसा राशि जिसको हम स्वतंत्र रूप में अकेले माप सकते हैं उसको बोलेंगे आधारी या मूल राशि। और ये सबसे आसान भी है क्योंकि 7 याद रखिए, आधारी राशि समाप्त हो जाएगा, बस 7 वो ही आधारी राशि है। देखिए वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी जाती हैं आधारी या मूल राशियां कहलाती है। आधारी राशि का संख्या मात्र 7 है। कौन कौन सा है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, विद्युत तीव्रता है और पदार्थ का परिमाण। ये 7 आप याद रखिएगा आधारी राशि। और इसके अलावे जो भी आ गया व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे उसका परिभाषा देखिएगा, वैसी भौतिक राशियां जिन्हें आधारी राशियों के पदों में व्यक्त करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। जैसे मान लीजिए कि इस रूम का हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम होगा तब क्षेत्रफल निकलेगा। केवल लंबाई अगर हमको मालूम हो, चौड़ाई मालूम नहीं हो, तो क्या इस रूम का क्षेत्रफल निकलेगा, आप नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रूम का क्षेत्रफल है वो मूल राशि पर निर्भर कर रहा है कि जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं रहेगा आप व्युत्पन्न राशि नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से अगर हमको इस रूम का आयतन चाहिए और हमको लंबाई चौड़ाई मालूम हो लेकिन ऊंचाई मालूम नहीं, तो भी हम नहीं निकाल सकते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि व्युत्पन्न राशि आधारी राशियों के पदों में ही व्यक्त होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आधारी राशि है क्या। तो हम 7 को भी बता देते, उस 7 को एकदम रख लीजिए, आधारी राशि वही है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भौतिक राशि के भी देखिए दो भाग होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को भौतिक राशि पढ़ना है, तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण तरह से हमको व्यक्त करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमको कम से कम 2 चीजें चाहिए, कम से कम 2 चीजें चाहिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स के में भौतिक राशि के 2 भाग होते हैं, एक संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। देखिए 2 चीज चाहिए, एक संख्या चाहिए और एक मात्रक चाहिए। संख्या क्या बताएगा कि वो मात्रक उसमें कितने बार शामिल है, और मात्रक क्या बताएगा कि हम किस चीज को माप रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग दुकान में आलू खरीदने गए, तो हमको दुकानदार को बोलना पड़ेगा कि 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो आलू दीजिए। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5 जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है, संख्या। और उसके पीछे में जो हम लोग केजी बोल रहे हैं वो उसका द्रव्यमान है। उसी प्रकार से मान लीजिए हम कहीं कपड़ा लाने गए, दुकानदार को हमको 2 मीटर, 3 मीटर कपड़ा ऐसा देना बोलना पड़ेगा। तो ये जो 2 या 3 बोले वो क्या हुआ, संख्यात्मक मान, और उसके पीछे में जो मीटर बोले वो क्या हुआ, उसका मात्रक हुआ। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमको पूर्णतः तरीके से 2 चीज चाहिए, एक संख्यात्मक मान और एक इकाई यानी कि यूनिट, जिसको मात्रक भी कह सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा भौतिक राशि के लिए, Q इक्वल टू एन यू, जहां एन क्या है तो भौतिक राशि के माप का संख्या यानी कि 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, और यू क्या है तो इसका मात्रक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मात्रक क्या चीज होता है। जैसे अभी बता रहे थे कि किसी भी भौतिक राशि को अगर मापना है तो उसका एक मानक बना हुआ है, उसी मानक को हम बोलेंगे उस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गए आलू खरीदने के लिए, तो दुकानदार को ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको 10 मीटर आलू चाहिए, 5 मीटर आलू चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको बोलना पड़ेगा कि 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 1 पौवा जो भी है उतना हमको बोलना पड़ेगा। तो ये जो द्रव्यमान है इसको मापने के लिए एक मानक बना हुआ क्या, तो किलोग्राम। उसी प्रकार से अगर लंबाई मापना हो तो उसका मानक बना हुआ है मीटर। उसमें हम लोग अब सेकेंड नहीं यूज कर सकते हैं, उसमें मीटर यूज तो कर सकते हैं, किलो यूज नहीं कर सकते। तो दूरी नापने के लिए मीटर का यूज करेंगे। तो जितना भी भौतिक राशि है उसको मापने के लिए एक मानक माप बना हुआ, उसी मानक माप को हम क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। इसका परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानक मापों की आवश्यकता होगी उसी मानक माप को हम क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। अब ऐसा कीजिए, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमको मात्रक चाहिए, तो मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां हम लोग को पढ़ना है।
है ना। मात्रकों की पद्धतियां का मतलब क्या होगा कि जितने भी प्रकार के जैसे आधारी राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, सभी राशि को मापने के लिए हमको मात्रक चाहिए, और वही मात्रक का समूह कहलाएगा मात्रकों की पद्धतियां। सभी प्रकार के राशियों के मात्रकों यानी कि मूल हो या व्युत्पन्न हो, दोनों के पूर्ण समूह को ही मात्रकों की पद्धति कहेंगे। और मात्रकों की पद्धति हम लोग को 4 पढ़ना है। पहला क्या है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसको हम लोग शॉर्ट में एफपीएस पद्धति कहेंगे। देखिए एफ से हो गया फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। इसमें देखिए जो फुट है वो लंबाई का लंबाई का मात्रक है, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है और सेकेंड समय का मात्रक है। और इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। तो याद रखिएगा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यानी कि इसे संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहेंगे। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट यानी कि एफ होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड यानी कि पी होगा और समय का मात्रक सेकेंड यानी कि एस होगा। और इस पद्धति को यहाँ पे पद्धति होगा, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहेंगे। उसके बाद दूसरा मात्रकों की पद्धति हम लोग को पढ़ना पड़ता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे सीजीएस, सी से सेंटी, जी से ग्राम और एस से सेकेंड, सीजीएस पद्धति। अब देखिए सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, लंबाई को मापने के लिए, ग्राम द्रव्यमान को मापने के लिए और सेकेंड समय को मापने के लिए। और इसको हम लोग मीटरी या फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। तो इस बात रखिएगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहेंगे। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटी यानी कि सी, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ग्राम यानी कि जी और समय का मात्रक होगा सेकेंड। इसको हम क्या बोलेंगे, मीटरी या फ्रांसीसी पद्धति। उसके बाद तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसको हम लोग एम के एस पद्धति कहेंगे संक्षेप में। क्या कहेंगे, एम के एस। एम से हो गया मीटर, के से किलो और एस से सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापेंगे और इसको लोकल पद्धति भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो 3 तरह की पद्धति अभी हम लोग देखें, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इस पद्धति में गड़बड़ी क्या था कि सब जगह अलग अलग मात्रक यूज किया जा रहा था एक ही चीज का। जैसे लंबाई का कहीं पर फुट, कहीं पर सेंटीमीटर, कहीं पर मीटर यूज कर रहा था, द्रव्यमान का कहीं पर पाउंड, कहीं पर केजी, कहीं पर ग्राम यूज कर रहा था। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इससे बहुत समस्या उत्पन्न हो गया। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 1960 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया था और उस सम्मेलन में माप एवं तौल का एक नया पद्धति इस्तेमाल करने का प्रयोग किया गया था। उसको बोला गया था एसआई पद्धति। तो चौथा जो सबसे यूजफुल है वो है एसआई मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1960 में माप एवं तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम संक्षेप में एसआई मात्रक कहते हैं, उसके उपयोग का सिफारिश किया गया था। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो एसआई यूनिट था मेरे प्यारे बच्चों, ये 1971 में लागू हुआ था। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एसआई मात्रक कब लागू हुआ। 1971 में लागू हुआ था। सम्मेलन कब हुआ था, 1960 में। लागू होते होते 11 वर्ष टाइम बीत गया। अब देखिए, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा, भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है और प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए हमको मात्रक चाहिए। तो इसका मतलब है कि मात्रक भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक आधारी मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक क्या हुआ, जो 7 गो आधारी राशि है उसको मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक। इसे यहाँ देखिए, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करेगा उसी को हम बोलेंगे आधारी या मूल मात्रक। अब देखिए मात्रकों की 4 पद्धति है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल कौन होता है अभी, एसआई मात्रक। तो हम लोग आधारी राशियों के एसआई मात्रक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीवीआई टॉपिक है, आधारी राशियों के एसआई मात्रक। इधर देखिए राशियों के नाम तो याद रखिएगा, आधारी राशि कई गो है, 7 गो है। पहला है लंबाई, इसको हम लोग दूरी, विस्थापन भी लिख सकते हैं। तो इसका लंबाई हो, दूरी हो या विस्थापन हो, इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा मीटर, संकेत में यम। उसके बाद दूसरा भौतिक राशि है द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक होगा किलोग्राम, इसको हम लोग केजी से दर्शाएंगे। तीसरा है समय, इसको सेकेंड से मापेंगे यानी कि मात्रक हो जाएगा एसआई सेकेंड और संकेत यस। चौथा है विद्युत धारा, इसको एम्पियर में मापते हैं यानी कि एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, संकेत में कैपिटल ए। पांचवा है तापमान, इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है,
इसको हम लोग के से लिखेंगे। छठा है ज्योति तीव्रता, इसका यह SI मात्रक कैंडिला होता है और इसका संकेत है CD। और लास्ट है पदार्थ का परिमाण, इसका यह SI मात्रक होता है मोल और इसको संकेत में MOLE से लिखते हैं। तो ये देखिए 7 आधारी राशि का नाम, इसका यह SI मात्रक और उस मात्रक का संकेत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 12 या जब तक फिजिक्स पढ़िएगा तब तक ये आपको काम देगा। ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ तक। तो अभी हम लोग आधारी मात्रक देखें, भौतिक राशि 2 गो है, एक व्युत्पन्न और एक आधारी। तो आधारी मात्रक तक तो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियों का मात्रक। जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए कल लेकर के आएंगे।